नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। वापस से आपका स्वागत हो चुका है एक और नई वीडियो के अंदर। तो देखो, आज ना हमने अभी पिछली वीडियो बनाई साइंस का सिलेबस ऑफ क्लास 10th। ठीक है, अब मैंने सोचा देखो, हम 10th तो पढ़ा ही रहे हैं, क्यों ना थोड़ा धंधा बढ़ाने के लिए 9th क्लास भी शुरू करी जाए। अब देखो, 9th के भी चैप्टर्स में डालना शुरू करूंगा। ये 9th क्लास के बच्चे अच्छे से समझ सकते हैं कि जो 10th है वो वे मोर इंपॉर्टेंट है देन 9th। समझ सकते हो। तो मेरा एम है कि मैं पहले 10th का सिलेबस ओवर करूं। मतलब सिलेबस ओवर नहीं करना, उसके बीच से ही हम 9th पढ़ानी शुरू कर देंगे। 10th को थोड़ा बहुत आगे बढ़ाऊं, मतलब 10th को लपेटूं पहले। ठीक है, लपेटूं का मतलब अच्छे से क्लियर करवा के कॉन्सेप्ट 10th के मैक्सिमम चैप्टर्स खत्म करें। फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 9th पढ़ानी स्टार्ट करेंगे, मैथ्स, साइंस, एसएसटी। और 10th वालों यार, तुम ना बहुत वेट कर रहे हो 10th की मैथ्स का, तो अब तुम टेंशन मत लो, अगली वीडियो 10th के मैथ्स की आने वाली है। ठीक है, हम मतलब जो वीडियो आएगी अगली, अब वो 10th के मैथ की डालूंगा। ठीक है, ये बात याद रखना, ये बात मेरी याद रखना। तुम 10th वालों, मैथ की ही वीडियो आएगी अगली, टेंशन मत लेना बस। ठीक है, 10th की मैथ की ही वीडियो आने वाली है अगली, और उसके अंदर हम चैप्टर उठाएंगे। देखो, मैंने सोचा थोड़ा ना इंपॉर्टेंट चैप्टर उठाते हैं, रियल नंबर्स तो नहीं चलेगा। मतलब मैं आधे आधे ग्रुप में बंटवा के करवा दूं ना, एक चैप्टर चल जाएगा ना 2 दिनों में। हो जाएगा एक चैप्टर हमारा मैथ का, फिर हमारे मैथ का एक चैप्टर हो जाएगा, एसएसटी के जियोग्राफी का एक चैप्टर हो जाएगा, बायो का हो जाएगा, केमिस्ट्री का हो जाएगा, और इंग्लिश का हमने आर्टिकल राइटिंग कर दिया। ठीक है, तो अगली वीडियो 10th के मैथ की होने वाली है, जिसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा लिटिल बिट हार्ड चैप्टर, जो आपको वीडियो में पता चलेगा। तो आज हम किस चीज के ऊपर चर्चा करने के लिए आए हैं। देखो, मैंने आपको बताया था कल थी 1 अप्रैल। 1 अप्रैल थी कल, आज 2 अप्रैल है। कल 1 अप्रैल थी, 1 ऑफ अप्रैल थी। तो हमने क्या करा था, हमने आपको बताया था 10th क्लास का साइंस का सिलेबस। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी 10th क्लास वाला, तो जाके देख लो। 10th क्लास का साइंस का सिलेबस पड़ा हुआ है पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ हमारे चैनल के ऊपर, द साइनेप्स एकेडमी के ऊपर। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे क्लास 9th का जो न्यू सिलेबस आया है इस महामारी का। ये महामारी है ना एक, मैथमेटिक्स नाम की। इस महामारी का नया सिलेबस आया है क्लास 9th का, 2026-27 सेशन का। तो वही मैं आज डिस्कस करने वाला हूं, मतलब डिफरेंट चैप्टर्स कौन कौन से हैं। और हाँ देखो, इस वीडियो के अंदर बने रहना, क्योंकि ये पिछली वीडियो की तरह नहीं है, कोई चेंज नहीं। इसके अंदर चेंज है, एक चैप्टर डिलीट हुआ है और 3 चैप्टर्स ऐड हुए हैं। अब आप बोलोगे भैया ये कैसा है, ये क्या हुआ हमारे साथ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। कोई नहीं 9th वालों, हमारे साथ नहीं हुआ, तुम्हारे साथ तो होगा ना। तो एक चैप्टर डिलीट हुआ है और 3 चैप्टर ऐड हुए हैं। ठीक है, अब मैं बता देता हूं कौन कौन से। ये आपके पुराने चैप्टर्स हैं जो पहले चैप्टर्स थे। ठीक है, चैप्टर 1 आपका नंबर सिस्टम, जिसके अंदर हम रियल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स वगैरह की बात करते थे। चैप्टर नंबर 2 आपका पॉलिनोमियल, जिसके अंदर हमने 1 डिग्री पॉलिनोमियल के बारे में बात करी थी। ठीक है, फिर चैप्टर नंबर 3 आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसके अंदर हमने ग्राफ के बारे में चर्चा करी थी। चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसके अंदर किसके बारे में बताया था हमने, बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। यहाँ पे एक चैप्टर छोड़ दिया भाई, क्या कर रहे हो भाई। चैप्टर नंबर 7 है भाई, ट्रायंगल्स। ठीक है, ये छूट गया गलती से। यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इसके अंदर हम क्या पढ़ते थे, एक वो दे रखा है जैसे कि 10x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 18। ये ऐसी ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करना सीखते थे। समझ, याद आया कुछ। मतलब मैं 10th वालों से पूछ रहा हूँ, याद आया? 9th वालों देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता रहा हूँ मैं आपको। चैप्टर नंबर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। यूक्लिड हमारे एक साइंस मतलब मैथमेटिशियन थे, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, इनके एक्सियम्स और इनके पोस्टुलेट्स, ये हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। फिर आगे आपका चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स, जो हम ऐसे करके लाइंस ड्रॉ करते हैं वो कितने प्रकार की होती है, क्या क्या उसके अंदर होता है। चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल्स, ये हम सबको बहुत अच्छे से पता है, 10th वालों ने तो इस
आपको इस वाले चैप्टर को 10th वाले कुछ बहुत अच्छे से जानते होंगे, और मुझे पता है बहुत सारे 10th वाले देख रहे हैं इस वीडियो को। चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल्स, माय फेवरेट चैप्टर। जब मैं 9th क्लास में था क्वाड्रिलेटरल्स मेरा फेवरेट चैप्टरों में से एक था। चैप्टर नंबर 9 सर्कल्स, इसे भी 10th वाले बहुत अच्छे से पहचानते होंगे। 2 चैप्टर हैं मैथ में, सर्कल्स एंड एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स आर्क, ठीक है, याद रखना। चैप्टर नंबर 10 हीरोन्स फॉर्मूला। अब देखना बताता हूं मैं। चैप्टर नंबर 11 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, 10th में पढ़ा। चैप्टर नंबर 12 स्टैटिस्टिक्स, ये भी पढ़ोगे आप 10th में। ये चैप्टर दोनों 10th में पढ़ने वाले हो, ये चैप्टर थोड़ा आगे बढ़ जाएगा 10th में। याद रखना कौन कौन से पढ़ने वाले हो, ये फिर आपका क्वाड्रिलेटरल्स नहीं पढ़ोगे, ट्रायंगल्स पढ़ोगे। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं होगी, यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक चैप्टर होगा। फिर आगे आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये भी पढ़ने वाले हो। पॉलिनोमियल्स भी पढ़ने वाले हो, पर थोड़ा आगे का, ठीक है। नंबर सिस्टम भी आप पढ़ने वाले हो रियल नंबर के नाम से, ठीक है। ये 10th में आप पढ़ने वाले हो। ये 9th वालों का पुराना सिलेबस था। अब इसमें से चैप्टर कटा कौन सा है, उस चैप्टर का नाम है हीरोन्स फॉर्मूला। अब देखो 9th वालों, तुम्हारे साथ ना एक बहुत बुरा काम हो चुका है। 10th के अंदर हीरोन्स फॉर्मूला का बहुत सारे क्वेश्चंस में नीड होती थी। ये फॉर्मूला क्या होता था, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब इससे हम निकालते क्या थे, इससे हम लोग निकालते थे द वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ एनी ट्राइंगल, ठीक है। इससे हम किसी ट्राइंगल का एरिया निकालते थे बेसिकली। तो इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती थी, क्लास 10th में भी पड़ती है इसकी जरूरत। मतलब एरिया नहीं दिया होता ट्राइंगल का तो दूसरे एरिया के साथ कंपेयर करना पड़ता है, तो हम पहले एरिया इसी फॉर्मूला से निकालते थे। पर अब ये चैप्टर कट चुका है, तो आपको फिर भी ये चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, याद रखना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मतलब 10th क्लास में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इसके बेसिस पे होते हैं। तो आपको ये तब भी पढ़ना पड़ेगा, भले ही कट चुका है, पढ़ना तो आपको फिर भी पड़ेगा। बट 9th वालों थोड़ा और नाराज हो, क्योंकि अब जो नया सिलेबस निकाला है हमारे मिस्टर एनसीईआरटी बाबा जी ने, उस सिलेबस के अंदर क्या है, पहला चैप्टर तो नंबर सिस्टम ही है जो 7 नंबर का आ रहा है, ठीक है। पहले ये 10 नंबर का आया करता था, अब ये 7 नंबर का आ रहा है। कट गए आपके 3 नंबर, तालियां। अब देखो अलजेब्रा, इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स पहले से आप में था। अब 10th वालों थोड़ा खुश तुम हो कि तुम इतने लक्की थे कि तुमने सीक्वेंसेस एंड प्रोग्रेशन 9th क्लास में नहीं पढ़ा। जी हाँ, सीक्वेंसेस एंड प्रोग्रेशन जुड़ चुका है 9th क्लास के अंदर। एपी जीपी वगैरह, मतलब एपी जुड़ चुकी है बेसिकली। थोड़ा सा एपी का पार्ट बताएंगे हम 9th क्लास में। एक और बार खुश हो 10th वालों, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज भी जुड़ चुकी है 9th क्लास के अंदर, जो तुमने नहीं पढ़ी। खुशकिस्मत हो तुम। लीनियर इक्वेशन वैसे का वैसे ही है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी वैसी की वैसी ही है। जो चीजें वैसी की वैसी है उसमें मैं टिक लगा रहा हूं, और जो चीजें चेंज हुई है उन पे मैं क्रॉस लगा रहा हूं, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, एक्सियम्स, पोस्टुलेट्स, ये हमने पढ़े हैं पिछली 9th ने भी। लाइंस एंड एंगल्स भी पढ़ा है। ट्राइंगल्स में हमने सिर्फ कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम्स ही पढ़ी थी हमने भी, ठीक है। फोरगॉन्स यानी कि मतलब क्वाड्रिलेटरल्स जिन्हें हम बोलते हैं, फोरगॉन्स, ठीक है। सर्कल्स भी हमने पढ़ा है। अब 10th वालों थोड़ा खुश हो, एरिया पेरीमीटर आपने पढ़ा, 9th में भी पढ़ा था, और ये पहले 11 नंबर का आता था, अब ये 14 नंबर का कर दिया गया है, ठीक है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ा, 10th में भी पढ़ रहे हैं और 9th वाले भी पढ़ेंगे, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स था पहले, बट अब मनाओ गम। गम क्या, ये तो खुशी है, ये खुशी मनाओ। देखो यहां से आपके 3 नंबर, यहाँ नहीं बढ़े 3 नंबर, यहाँ बढ़े 3 नंबर। ये आता था पहले 7 नंबर की स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। यहाँ पे ऐड करे हैं 3, जिससे हुए हैं 10 नंबर। यहाँ पे 7 थे और पहले ये 10 हुए हैं, तो यानी कि 10 में से माइनस करके 3, 7 छोड़े, ठीक है। ठीक है, ये पहले 7 नंबर का था। 3 नंबर क्यों ऐड करे हैं, इस चैप्टर की वजह से। ये भी आपके सिलेबस में पहले नहीं था, अब ऐड कर दिया गया है। इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी, ये 10th क्लास का मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर है, और
मुझे ये सबसे हार्ड चैप्टर लगता था, सही बताऊं, क्योंकि इसके अंदर एक क्वेश्चन आता था लीप ईयर से रिलेटेड। ठीक है, इसके अंदर मैं बहुत ज्यादा फंसता था कि कितने संडे होंगे एक लीप ईयर में, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। ठीक है, तो ये आपका नया सिलेबस जो हमारे, देखो देखो, द NCERT बाबा जी का नाम सुना है आपने? द NCERT बाबा जी ने ऐड कर दिए हैं इसके अंदर 3 चैप्टर, और एक चैप्टर काटा है, और वो भी परफेक्टली नहीं काटा है, जो कि है चैप्टर नंबर 10 हीरोन्स फॉर्मूला, क्योंकि ये भी 10th क्लास में यूज होता है। तो आपको पढ़ना पड़ेगा, यानी कि आप ये मानो आपका चैप्टर एक भी नहीं कटा है और 3 चैप्टर और ऐड हो चुके हैं। यहां पे भी आप डाल सकते हो हीरोन्स फॉर्मूला के नाम से एक चैप्टर। ठीक है, मेंसुरेशन में हीरोन्स फॉर्मूला नाम से भी आप चैप्टर डाल सकते हो, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। क्लियर हुई बात? यही सिलेबस में चेंज आया है। अब देखो, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बता देता हूं, जब तक आपके सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ना बन जाएं, अरे यार यहाँ पे लाइट पेन चलता है, मैं क्यों भूल जाता हूँ। देखो, जब तक आपके एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस ना बन जाए मैथ की, तब तक कोई एसपीक्यू मत उठाना, सैंपल पेपर क्वेश्चंस। ठीक है, एमपीक्यूज मत उठाना। 9th वालों, तुम्हारे पास तो एसक्यूपी और एमपीक्यूज की कोई जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी बनाना, आरडी मत करना तब तक, और आरएस मत करना तब तक। जब एनसीईआरटी हो जाए तो ये दोनों लपेट देना, साथ में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नाम से एक बुक आती है अरिहंत की, वो खा जाना। तुम्हारे मैथ में 100 में से 100 लाने की जिम्मेवारी मेरी। ये मेरे कहने से कर लेना, पहले एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन तुम्हारी फिंगर टिप्स पे होना चाहिए कि हाँ भाई ये क्वेश्चन तो मुझे रटा हुआ है, पहले ये करना, फिर आरडी करना, आरएस करना, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर उसके बाद एमसीक्यूज आते हैं मैक्सिमम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से, उसे कर लेना। ये आपकी 9th की मैथ की जर्नी होगी। मैं भी क्वेश्चन करवाऊंगा, चैप्टर भी एक्सप्लेन करवाऊंगा, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं वो भी मैं करवाऊंगा। 10th क्लास वालों, तुम भी टेंशन मत लो, अगली वीडियो 10th क्लास के मैथ के चैप्टर की आने वाली है, जो आपको अगली वीडियो में पता चलेगा चैप्टर कौन सा होगा। ठीक है, पर रियल नंबर नहीं होगा, ये बात आप कान खोल के सुन लेना। क्या आप ये सोच रहे हो कि स्टार्टिंग ही आसान से करें? आसान से स्टार्टिंग करने से कुछ नहीं होगा। रियल नंबर बहुत लुल्लू चैप्टर है, तो उसे पढ़ने में इतना टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, उसे मैं थोड़े बहुत में कंप्लीट करवा दूंगा। स्टार्ट हम किसी मीडियम लेवल के चैप्टर से करेंगे, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर स्टार्टिंग से ही हो। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप पढ़ते रहो, हम पढ़ाते रहेंगे। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।